पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुजुका वो जादुई फूल लेकर आ जाती है और गेट खुल जाता है। अब आगे। सुजुका, तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम तो बाहर ही छोड़ आए थे। तुम जानते हो कि मैं कितना रो रही थी। पता नहीं ये कैसे हुआ। मैं भी अब तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे तुम पागल हो क्या? नहीं, अब तुम भी मेरे दोस्त नहीं हो। अच्छा, इतना गुस्सा करोगी? तुम जानते भी हो मुझे शेर खा जाता। ओह, कैसे? जब तुम्हारे पास आने के लिए घूम रही थी तो मुझे शेर मिला। अच्छा, मैं तुमको ये महल दिखाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। सुजुका हंसने लगती है। चलो ठीक है, कर दिया माफ, लेकिन आगे से कभी ऐसे छोड़ के मत जाना। ठीक है, अब नहीं जाऊँगा। सुजुका और वीर दोनों महल में इधर से उधर घूम रहे हैं और बहुत खुश हैं। मुझे ये महल बहुत पसंद है। यहाँ कितनी सारी चीजें हैं और ये कितना सुंदर है। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। हाँ, तुमने ये सही सोचा है। लेकिन वीर, यहाँ भी कोई परी है क्या जो गाना सुनाती है? हाँ, यहाँ बहुत सुंदर परी है और गाना भी बहुत मीठी आवाज में गाती है। वीर और सुजुका बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अदृश्य शक्ति की आवाज आती है। सुजुका, आखिरकार तुमने पुष्प लाकर महल में प्रवेश पा ही लिया, लेकिन क्या? आप मुझे बताओ कि क्या हुआ? वीर, तुम अभी किसी के वश में हो। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। मैं आज तक आपकी बात पर यकीन करता आया हूँ, अभी भी करूँगा। मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। अभी जा रहा हूँ। अदृश्य शक्ति चली जाती है और वीर व सुजुका सो जाते हैं। एक लंबे लंबे बालों व दांतों वाली राक्षसी आती है, जिसके दांत भी खून में सने हैं। वीर और सुजुका की तरफ आती है। जैसे ही सुजुका ने उसको देखा, उठो वीर, सवेरा हो गया और देखो वो क्या है। क्या हुआ सुजुका? क्यों सुबह सुबह जगा रही हो? सुजुका धीरे से उस राक्षसी की ओर इशारा करती है और जब वीर उसे अपनी ओर आते हुए देखता है तो सुजुका का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है। जल्दी भागो सुजुका, भागकर कहीं छुप जाते हैं। वीर, ये हमारे पीछे क्यों आ रही है? पता नहीं, अभी तुम सिर्फ दौड़ो। वीर और सुजुका दौड़ते हुए जाकर एक मिट्टी की ड्रम में छुप जाते हैं। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो वीर? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वीर और सुजुका चुप रहते हैं। तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सब देख सकती हूँ। तुम बाहर निकल आओ। आप कौन हैं? मैं एविल हूँ, जिसके पीछे तुम यहाँ तक आए हो। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानोगे? वो तो एक सुंदर परी है। एविल पहले बहुत तेज हंसती है और फिर हंसते हंसते रोने लगती है। इससे पहले कि वीर रोने का कोई कारण पूछ पाता, एविल एकदम से क्रोधित हो जाती है। ठीक है, मत करो तुम विश्वास कि मैं ही वो सुंदर परी एविल हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो। आज शाम नृत्य करने से पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और तुम्हारी सुजुका मेरी दासी बनकर रहेगी। सुजुका वीर को बहुत कसकर गले लगा लेती है। अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? घबराओ मत, कोई तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तुम कहीं भी छुप लो, लेकिन शाम को सही समय पर मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। एविल ये बोलकर चली जाती है। घबराओ मत सुजुका, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कहीं जाकर छुप जाते हैं। तभी अदृश्य शक्ति की आवाज आती है। कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ वीर और मैं सुरक्षित रह सके। परेशानी का डटकर सामना करो, इससे सुरक्षित और कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन एविल तो एक बहुत सुंदर रानी है, जिसको नृत्य और गायन का शौक है। नहीं, यही तुम्हारी भूल है। फिर सच क्या है, आप हमें बताइए। एविल एक राक्षसी ही है, लेकिन रात में ये एक सुंदर रानी बन जाती है और दिन में ये राक्षसी रहती है। तो क्या ये सच बोल रही थी कि वीर को खाएगी? इसका यही काम है। ये अपने गायन के दम पर पुरुषों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें खा जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर तुम भागकर कहीं निकल सकते हो तो निकल जाओ, अन्यथा एविल से युद्ध करना ही होगा। अदृश्य शक्ति गायब हो जाती है। चलो वीर, यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा।
मुझे तुम्हारे प्राणों की फिक्र है। मुझे कुछ नहीं होगा। वीर और सुजुका ड्रम से बाहर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। शाम होने पर एविल आती है। वीर, लगता है तुम या तो बहुत ज्यादा बहादुर हो या बहुत ज्यादा ईमानदार। कैसे? जब तुम्हारे पास भागने का मौका था तो क्यों नहीं गए? तुमको एक कोशिश तो करनी चाहिए थी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। योद्धा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। मैं यहाँ आए किसी भी पुरुष को बिना खाए नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन तुमसे मैं बहुत खुश हुई। तुमको छोड़ रही हूँ। धन्यवाद। लेकिन आप ऐसा क्यों करती हैं? क्या आप हमें बताना पसंद करोगी? ठीक है। एविल भी वीर और सुजुका के पास बैठ जाती है। राजा की एक सुंदर और एक लौती बेटी है जिसका नाम एविल है। एविल का प्रेम प्रसंग पड़ोस के ही एक गांव के नवयुवक के साथ चल रहा होता है जिसका नाम भानु होता है। भानु के अंदर एक राक्षस की आत्मा होती है और वह कभी कभी राक्षस रूप में आकर लोगों का खून पी जाता है। फिर एक दिन, एविल, तुम मुझसे शाम को मिलने आओगी ना? अगर पिताजी ने देख लिया तो हमको मार देंगे। क्या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करती हो कि मेरे बुलाने पर आ सको? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। एविल शाम को भानु के पास पहुंच जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी भानु का रूप बदल जाता है और राह से गुजरने वाले एक व्यक्ति का वह खून पी जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? भानु कुछ नहीं बोलता और खड़ा रहता है। भानु को अलग करने में थोड़ा खून एविल के ऊपर भी लग जाता है और उस व्यक्ति की माँ ये देखकर एविल को राक्षसनी बनने का श्राप दे देती है। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा रूप कैसे बदल गया? मैं इतनी कुरूप कैसे हो सकती हूँ? एविल जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे अब समस्त पुरुषों से नफरत हो चुकी है। अब मैं सबका खून पी जाया करूंगी। मुझे मेरे सुंदर शरीर से बहुत प्रेम था, लेकिन भानु से प्रेम करके मैंने गलती की। तुमने मुझे धोखा दिया है भानु। इसी कारण मैं उस दिन से यह करती आ रही हूँ। वीर, एक बार अपना शीशा निकाल कर देखो, शायद कुछ बहुत जरूरी है। वीर अपना शीशा निकाल कर देखता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।